Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट दो लोगों से होता है जो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक का नाम डेडपूल था। उसने मास्क पहन रखा था और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो किसी से बदला लेने की बात कर रहा था कि उन लोगों ने मुझ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। अब उसका फेस दिखाया जाता है जो काफी खौफनाक था। फिर डेडपूल को याद आता है कि उसके वेपन्स तो घर ही रह गए हैं, यानी अब उसके पास सिर्फ 2 तलवारें और एक पिस्तौल था जिसमें 12 बुलेट्स थी। टैक्सी ड्राइवर उसकी बातों से काफी परेशान था मगर चुप करके सब कुछ सुन रहा था। इतने में डेडपूल वहां ही उतर जाता है और एक जगह बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगता है कि कैसे वो उन लोगों को मारेगा। इतने में उसे अपने दुश्मन की गाड़ियां नजर आती हैं। वो सारी बुलेट्स शूट करता है। ये एक काफ़ी अच्छा सीन था। बिल्कुल एक हीरो जैसी एंट्री होती है, गाड़ियाँ उलट जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इसके दुश्मन का नाम फ्रांसिस था जो कि एक बहुत ज़बरदस्त विलन है। हर तरफ ये खबर फैल जाती है, इवन टीवी न्यूज़ भी आती है कि डेडपूल और फ्रांसिस की लड़ाई हो रही है। ये खबर एक जायंट स्टील मैन सुन रहा था। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब वो स्टील मैन एक लड़के के साथ मिलकर डेडपूल की लोकेशन पर पहुंच जाता है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं जहां डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। उसका नाम वेड था। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। वेड को बार में वेनेसा नामी लड़की मिलती है। दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अब इनके रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका है। एक दिन वेड अचानक बेहोश हो जाता है। टेस्ट करवाने पे पता चलता है कि वेड को तो कैंसर है। ये सुनकर वो काफी परेशान होता है। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहां डेडपूल फ्रांसिस को बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसे कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया है। ये सुनकर फ्रांसिस कहता है अच्छा तो तुम वो हो। इतने में वो स्टील मैन आता है और डेडपूल को उठाकर दूर फेंकता है। मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां वेनेसा और वेड की बातें चल रही थी। वेनेसा उसे समझाती है कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वेड उसे मना करके वहां से एक बार में चला जाता है। बार में उससे एक फ्रेंड मिलता है जो उसे बताता है कि कोई शख्स काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा है। वेड उससे मिलने जाता है और हैरान हो जाता है। वो आदमी कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी डिजीज का हल ढूंढना चाहते हो, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। अब वेड यानी डेडपूल उसे यह कहकर इनकार कर देता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे इस सब की जरूरत नहीं। इसके साथ ही सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ स्टील मैन उसे कहता है कि तुम अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहे हो। डेडपूल कहता है कि मैं अपने साथ हुई ज्यादती का बदला जरूर लूंगा। इतने में वो टीनेज गर्ल उसे कहती है पीछे देखो। फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका था। डेडपूल गुस्से में उस स्टील मैन पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है कि तुमने मुझे बातों में लगाया। मगर अफसोस डेडपूल को तो लेने के देने पड़ जाते हैं। स्टीलमैन को मारने के चक्कर में वो अपनी ही हड्डियां तुड़वा बैठता है। डेडपूल की बाजू और टांग टूट चुकी थी। स्टीलमैन उसे एक जोरदार हिट करता है और वो दूर जाके गिरता है। अब स्टीलमैन उसे घसीटते हुए ले जाता है। यहाँ डेडपूल एक अजीब हरकत करता है। वो अपना ही हाथ काट कर ब्रिज से नीचे छलांग लगाता है और एक कूड़े वाले ट्रक में जा गिरता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेडपूल ऐसा करने से भी क्यों नहीं मरा, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सीन्स फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। एक दिन वेड बेहोश था और उसके पास 2 लोग खड़े थे, एक मेल और दूसरी फीमेल। ये लोग उसे कुछ इंजेक्ट कर रहे थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुख्तलिफ तरीकों से उसे टॉर्चर किया जा रहा था ताकि उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाएं। लेकिन उस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉर्चर की वजह से वो बहुत बुरे हाल में था। वेड को एक और पेशेंट के साथ रखा जाता है जहां वो उसे बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है और ये उन्हें टॉर्चर कर रहा है ताकि उनमें सुपर पावर्स लाई जा सकें। डेडपूल अब फ्रांसिस के पीछे था। वेड को एक ऐसी जगह रखा जाता है जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। वेड की सांस रुकने लगती है।
फ्रांसिस उससे बात करता है मगर वो कोई जवाब नहीं देता। फ्रांसिस के जाते ही वेड मुंह से माचिस की तीली निकालता है और पूरी लैब को जला देता है, मगर खुद वहां से बाहर आकर फ्रांसिस पर अटैक करता है। वो उसे जोर से धक्का देता है और दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। आप लोगों को ये देखकर हैरानी होगी कि सब जगह राख बन चुकी थी, इसके बावजूद डेडपूल जिंदा था। ये देखकर डेडपूल भी आपकी तरह हैरान था। एक्चुअली उसमें सुपर पावर्स आ चुकी थी, यानी वो अब इमोर्टल हो चुका था। जहां उसमें इतनी एबिलिटीज आ चुकी थी, वहीं उसकी बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। वेड सबसे पहले वेनेसा के पीछे आता है। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कैसा दिखता है, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वेड अपनी शक्ल देखकर खुद ही वापस आ जाता है कि वेनेसा मुझे कभी भी इस तरह से कबूल नहीं करेगी। वेड सीधा अपने फ्रेंड की बार में जाता है। वो उसे कहता है कि अब मुझे वेनेसा भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो आदमी भी नहीं मिल रहा जिसने मेरी डिजीज ठीक करनी थी। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वो आदमी तो जिंदा है ना, जिसने तुम्हारी शक्ल का ये हाल किया है, तो तुम उससे बदला लो। तुम अपने लिए एक मास्क तैयार करो जिससे तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए, और मैं तुम्हारा नाम डेडपूल रखता हूँ। वो घर आकर अपने लिए एक मास्क तैयार करता है। अब इस बात को हुए 1 साल हो चुका था। डेडपूल फ्रांसिस को ढूंढ रहा था, मगर वो उसे नहीं मिलता, तो डेडपूल उसके साथियों को मार देता है। अब वो एक और लेडी के कहने पर अपने लिए ब्लैक और रेड सूट तैयार करता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसे फ्रांसिस का पता चल चुका था। फ्रांसिस उस जगह पहुंचता है, मगर वहां वो आदमी भी था जिसने वेड को ऑफर की थी कि मैं तुम्हारी डिजीज ठीक कर दूंगा। अब डेडपूल का शक यकीन में बदल जाता है कि ये वही आदमी है जिसका लिंक फ्रांसिस से है। डेडपूल उससे पूछने लगता है और डर के मारे वो आदमी फ्रांसिस की लोकेशन बता देता है। इस जगह अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन मिल जाते हैं और स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहां डेडपूल कूड़े वाले ट्रक में गिरा था। वो एक बूढ़ी लेडी के घर पहुंचता है। ये वही बूढ़ी लेडी थी जिसने डेडपूल को रेड और ब्लैक सूट बनाने का कहा था। ये एक ब्लाइंड वुमन थी। उस लेडी को डेडपूल का सारा सच पता था। उसकी एक और सुपर पावर ये थी कि उसका कोई बॉडी पार्ट अगर कट जाता तो फौरन से ठीक हो जाता। अब वो उस लेडी से तब तक वहाँ रहने की इजाज़त लेता है जब तक कि उसका हाथ वापस रिकवर ना हो जाए। दूसरी तरफ फ्रांसिस उसे फीमेल फ्रेंड के साथ नजर आता है, जिसके साथ मिलकर वो डेडपूल को टॉर्चर करता था। दोनों मिलके उसके फ्रेंड की बार में चले जाते हैं और वेड के बारे में पूछने लगते हैं। उस फीमेल को वेनेसा की पिक नजर आ जाती है। वो कहती है कि मैं वेनेसा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनके जाते ही वेड का फ्रेंड उसे फोन करके सारी हकीकत बता देता है। डेडपूल उनसे पहले ही वेनेसा के बार में पहुंच चुका था और सब लोगों से उसके बारे में पूछने लगता है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, वो उस टाइम कहाँ है। लेकिन वेनेसा को देखते ही डेडपूल गायब हो जाता है ताकि कहीं वो उसे पहचान ना ले। इतने में वेनेसा को कोई आकर बताता है कि आपके बारे में एक आदमी पूछ रहा है। वो एक्साइटेड हो जाती है कि बाहर वेड होगा, मगर वहाँ वेड की बजाय फ्रांसिस था। वो लोग वेनेसा को किडनैप करके ले जाते हैं। वेड जब तक वॉशरूम से बाहर आता वेनेसा जा चुकी थी। फ्रांसिस उसे अपने फेक नाम से टेक्स्ट करता है। उसका फेक नाम एजेक्स था। वो डेडपूल को धमकी देता है कि अगर वेनेसा तुम्हें जिंदा चाहिए तो हमारी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ। डेडपूल घर आकर वेपन्स रेडी करता है और स्टीलमैन के साथ मिलकर उसी लोकेशन पर आ जाता है। डेडपूल इस बार भी अपना वेपन बैग टैक्सी में भूल जाता है। फ्रांसिस के लोग उन तीनों पर अटैक करते हैं। फ्रांसिस की फीमेल फ्रेंड टीनेजर से लड़ाई कर रही थी, मगर वो काफी तेज थी। मौका देख के डेडपूल फ्रांसिस पर अटैक करता है और उन दोनों में एक अच्छी फाइट होती है। स्टीलमैन को फीमेल ने पकड़ लिया था। टीनेजर अपनी पावर का यूज करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे सारे कंटेनर मूव करने लगते हैं और फ्रांसिस भी नीचे गिर जाता है। वेनेसा भी एक ग्लास प्रोटेक्टर में मौजूद थी। वो नीचे गिरने लगती है तो डेडपूल उसे बचा लेता है। वेनेसा को बचाते हुए फ्रांसिस फिर से अटैक करता है, मगर इस बार डेडपूल डोमिनेट कर जाता है और उसे बुरी तरह से इंजर कर देता है। फ्रांसिस डेडपूल को सुपर पावर्स देकर पछता रहा था। डेडपूल उसे
अपना फेस ठीक करने का कहता है, मगर वो नहीं मानता और उस पर हंसने लगता है। डेडपूल गुस्से से अपनी गन निकालता है और स्टीलमैन के मना करने के बावजूद उसके फेस पर शूट करता है। वेनेसा डेडपूल को मारने लगती है। डेडपूल उसे कहता है कि मार के अपना गुस्सा उतार लो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम मुझे छोड़ दोगी। वेनेसा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसका फेस मास्क उतार कर देखती है। वेड काफी जला हुआ था, लेकिन वेनेसा उसका फेस देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो उसके साथ खुश थी और उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है और इसके साथ ही मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.